Namaste. I JBN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit, Women's University. Today, I am going to start a new subject. Name is Electrical and Electronics Engineering. So let's start. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट है सर्किट थ्योरी, सेकेंड यूनिट है सेमीकंडक्टर्स, थर्ड यूनिट है ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक फिजिकल लॉज के बारे में। अब बेसिक फिजिकल लॉज कौन कौन से हैं इसमें आप डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, देन कूलॉम्स लॉ, then Faraday's law। सो बेसिक फिजिकल लॉज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ एंड फेराडेज लॉ। देन सेकंड जो टॉपिक आएगा आपका सर्किट थ्योरी का वो है बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। बेसिक सर्किट एलिमेंट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, देन पैसिव एलिमेंट्स, देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर हम लोग पहले देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, that is KVL, then Kirchhoff's current law, that is KCL। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सर्किट थ्योरम्स। सर्किट थ्योरम्स के अंदर हम लोग डिफरेंट थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे जो सर्किट थ्योरी के अंदर हम लोग सर्किट सोल्विंग के अंदर यूज करेंगे, जिसमें है हमारा पहले सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम, देन है सेकंड है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम, सेकंड है थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। देन इसके बाद में है नॉर्टन्स थ्योरम, देन लास्ट में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो
सर्किट थ्योरम्स के अंदर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सर्किट थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक फिजिकल लॉज, जिसमें हमारा ओम्स लॉ, कूलोम्ब्स लॉ एंड फेराडेस लॉ आएगा। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। बेसिक सर्किट एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे? एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर हम लोग किरचॉफ के डिफरेंट लॉज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL एंड किरचॉफ्स करंट लॉ KCL। लास्ट में हम लोग फर्स्ट यूनिट के लास्ट जो टॉपिक है वो है सर्किट थ्योरम्स का। सर्किट थ्योरम्स के अंदर हम लोग ये 4 थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सर्किट थ्योरी के अंदर जो बेसिक टर्म है सर्किट, इसका क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सर्किट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि जो सर्किट है वो क्या होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सर्किट होता है वो सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होगा। मीन्स कि एक लूप की तरह वर्क करेगा, वो लूप होगा। एक क्लोज्ड पाथ का क्या मीनिंग है कि वो सर्किट हमारा एक लूप होगा। लूप क्लोज ही होता है। दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या अलाउ करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। इट में इंक्लूड वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। सो सर्किट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स एक सर्किट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब सिंपल सा मीनिंग हमें क्या समझ में आया कि जो सर्किट है वो एक क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ है और वो क्लोज्ड पाथ किस चीज़ को अलाउ करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा। सर्किट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। अब एक सिंबल, आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसके अंदर बैटरी लगा हुआ है, स्विच है एंड एक बल्ब है। जो जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को प्रोवाइड की जाती है, सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो बल्ब ग्लो करता है। तो ये जो वायर है, ये है कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि ये क्या क्लोज्ड पाथ है भी सर्किट के अंदर? ये सर्किट पूरी तरह से क्लोज है अभी? 2 सेकंड दे रही हूँ, सोच के बताइए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा और बिल्कुल सही सोचा है कि जो अभी जो ये सर्किट आप फिलहाल देख रहे हैं ये एक ओपन सर्किट है, एक क्लोज सर्किट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो स्विच है वो ऑफ है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है। क्लोज्ड पाथ का क्या मीनिंग है?
कि सपोज हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गए, देन वापस जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया वहीं वापस हम लोग पहुँच गए, तो ये क्लोज पाथ होता है। बट यहाँ पर तो क्या है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बट यहाँ पे तो क्या है, ओपन है, ओपन है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, मीन्स कि यहाँ से वापस इस पॉइंट तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो अभी जो सर्किट आप देख रहे हैं ये एक ओपन सर्किट है, बिकॉज यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ है। बट जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर ये एक क्लोज पाथ कंप्लीट करेगा। तो अब जो है जब हमारा स्विच ऑन हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और उसको एक क्लोज पाथ मिल गया है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ से सप्लाई जाएगी और सप्लाई किसके पास में पहुँचेगी, इस बल्ब के पास में पहुँचेगी। तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। जब हमारा स्विच ऑफ होगा उस कंडीशन के अंदर हमारी जो सप्लाई है वो हमारे बल्ब के पास पहुंच पाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बट जब हमारा जो स्विच है वो ऑफ है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा सर्किट ओपन रहेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सो आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment section. Thank you.